ये सुनकर दुख हुआ कि आपके मामा को बैंक ऑफ इंडिया में अपने खाते पर लगे होल्ड को हटाने के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ी। आपकी पूरी कहानी वाकई में एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया को दर्शाती है। आइए इस पूरी घटनाक्रम को थोड़ा और विस्तार से लिखते हैं। आजकल सरकारी कामकाज और बैंकों के चक्कर काटना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। आपके मामा मोहम्मद मुख्तार साहब भी इसी मुश्किल का सामना कर रहे थे। बैंक ऑफ इंडिया में उनके खाते पर अचानक से होल्ड लग गया, जिसकी वजह से वो पिछले 4 दिनों से लगातार बैंक के चक्कर काट रहे थे। पहले दिन जब वो बैंक पहुंचे तो उन्हें KYC ऑफ नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया। उन्होंने तुरंत सारे आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए, ये सोचकर कि अब शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन बैंक कर्मचारियों ने उन्हें अगले दिन फिर से आने को कहा। अगले दिन जब मामाजी बैंक पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि अब KYC इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बैंक ने उन्हें इसके लिए किसी CSP ग्राहक सेवा केंद्र पर जाने के लिए कहा। मामाजी थोड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं ताकि खाता चालू हो जाए। जब वो बताए गए CSP पर पहुंचे तो उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि वो केंद्र बंद था। धूप में इतनी दूर से आने के बाद केंद्र का बंद मिलना किसी के भी धैर्य की परीक्षा ले सकता है। आपके मामा भी थक हार कर पास के एक होटल में चले गए। शायद उन्हें थोड़ी राहत और ताजगी की जरूरत थी। होटल में जाकर उन्होंने खूब रसगुल्ले खाए। आपने बताया कि उन्होंने आपको भी बहुत जिद की, लेकिन आपका खाने का मन नहीं था, इसलिए आपने नहीं खाया। मामाजी ने जब दुकानदार को 100 रुपए दिए तो उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। आखिरकार आप दोनों ने मिलकर छुट्टे पैसे दिए और वहां से निकले। इसके बाद आप दोनों दूसरे CSP की तलाश में निकले। वहां पहुंचने पर पता चला कि वहां तो पहले से ही बहुत भीड़ है। लंबी लाइन और इंतजार किसी को भी परेशान कर सकता है, लेकिन शुक्र है कि वहां आपका काम हो गया और E-KYC की प्रक्रिया पूरी हो गई। E-KYC पूरा होने के बाद आप दोनों फिर से बैंक ऑफ इंडिया गए। इस बार आपके मामा ने सोचा कि अब तो निश्चित रूप से समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने बैंक में सारे आवश्यक कागज जमा किए, लेकिन शायद उनकी निराशा अभी खत्म नहीं हुई थी। जब उन्होंने बैंक कर्मचारियों से खाते पर लगा होल्ड हटाने का अनुरोध किया तो उन्होंने इसके बजाय खाता बंद करने का सुझाव दिया। थक चुके और परेशान मामाजी ने खाता बंद करने का फैसला कर लिया। बैंक के मैनेजर साहब ने उन्हें इसके लिए एक आवेदन एप्लीकेशन लिखकर देने को कहा। उस समय दोपहर के 1:30 बजे बज रहे थे और आप दोनों को भूख भी लगाई थी। आप दोनों खाना खाने के लिए निकले। रास्ते में आपको गन्ने का जूस मिलता दिखा। गर्मी में गन्ने का ठंडा जूस किसे अच्छा नहीं लगता। आप दोनों ने 2-2 गिलास जूस पिया, जिससे थोड़ी ताजगी मिली। फिर आप घर पहुंचे और खाना खाया। दोपहर के 3:30 बजे आप दोनों फिर से बैंक पहुंचे आवेदन लिखने के लिए। बड़ी मुश्किल से आवेदन ठीक से लिखा गया और जब आप उसे जमा करने गए तो बैंक कर्मचारियों ने कहा कि आज का समय समाप्त हो गया है और इसे कल जमा करें। ये सुनकर आप दोनों बहुत निराश हुए। बैंक के बार बार के चक्करों और काम न होने से फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक था। निराश होकर आप सीधे चावल लेने चले गए, क्योंकि गांव में मुफ्त चावल बंट रहा था। चावल लेकर आप दोनों आपके घर आए। घर पर बैठकर आपने चाय पी, जिससे थोड़ी राहत मिली। चाय पीने के बाद आपके मामा अपने घर चावल लेकर चले गए। ये वाकई में एक लंबी और कष्टदायक कहानी है, जो सरकारी दफ्तरों और बैंकों में आम आदमी को होने वाली परेशानियों को दर्शाती है। उम्मीद है कि अगले दिन आपके मामा का काम आसानी से हो जाएगा और उनके खाते पर लगा होल्ड हट जाएगा या उनका खाता बंद करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो जाएगी। यह भी उम्मीद है कि भविष्य में उन्हें इस तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर दुख हुआ कि आपके मामा को बैंक ऑफ इंडिया में अपने खाते पर लगे होल्ड को हटाने के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ी। आपकी पूरी कहानी वाकई में एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया को दर्शाती है। आइए इस पूरी घटनाक्रम को थोड़ा और विस्तार से लिखते हैं। आजकल सरकारी कामकाज और बैंकों के चक्कर काटना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। आपके मामा मोहम्मद मुख्तार साहब भी इसी मुश्किल का सामना कर रहे थे। बैंक ऑफ इंडिया में उनके खाते पर अचानक से होल्ड लग गया, जिसकी वजह से वो पिछले 4 दिनों से लगातार बैंक के चक्कर काट रहे थे। पहले दिन जब वो बैंक पहुंचे तो उन्हें KYC ऑफ नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया। उन्होंने तुरंत सारे आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए, ये सोचकर कि अब शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन बैंक कर्मचारियों ने उन्हें अगले दिन फिर से आने को कहा। अगले दिन जब मामाजी बैंक पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि अब E-KYC इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बैंक ने उन्हें इसके लिए किसी CSP ग्राहक सेवा केंद्र पर जाने के लिए कहा। मामाजी थोड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं ताकि खाता चालू हो जाए। जब वो बताए गए CSP पर पहुंचे तो उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि वो केंद्र बंद था। धूप में